नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने क्लॉक के बारे में पढ़ा था डियर जी, और अपन ने कई प्रकार के क्वेश्चंस करे थे और जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करे थे। अभी रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर हम लेके आए हैं। कैलेंडर के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की जो क्लास है कैलेंडर की डियर जी, अगर आपको जो कैलेंडर करना है और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने चैनल को आगे की वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए भाई। तो देखिएगा, कैलेंडर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो मैं कैलेंडर का कराऊंगा वो आपको रूल कराऊंगा, और जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन है वो आज के रूल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज आप स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर का आप हिंदी में क्या बोलते हैं? आप कैलेंडर को हिंदी में बोलते हैं पंचांग। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलेंगे? पंचांग। और कैलेंडर करने के लिए आपको कुछ रूल्स की जरूरत होगी, और रूल्स पढ़ने के लिए आपको कैलेंडर के बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या है कि जब भी आप कोई कैलेंडर उठाते हैं तो कैलेंडर के अंदर आपको क्या मिलेगा? कैलेंडर के अंदर एक पूरे साल का बायोडाटा होता है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा वार है, तो वो कैलेंडर के अंदर बायोडाटा होता है। तो कैलेंडर के अंदर जनरली होता है क्या जी? कैलेंडर के अंदर होते हैं साल। साल बोल देते हैं, वर्ष बोल देते हैं, या इसको ईयर बोल देते हैं। तीनों एक ही बात है। साल बोल दो, वर्ष बोल दो, या ईयर बोल दो। हमारे जो साल है या वर्ष है जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपने सुना होगा साधारण वर्ष के बारे में, और एक होता है हमारा लीप वर्ष। एक होते हैं हमारे साधारण वर्ष और दूसरे होते हैं लीप वर्ष। साधारण वर्ष बच्चों क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, तो आपको ध्यान से देखना है। साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है, और लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है। यानी कि लीप वर्ष में क्या होता है? साधारण वर्ष से एक दिन फालतू होता है, और इस लीप वर्ष को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। लीप वर्ष को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में फर्क क्या होता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर इसको मैं आगे और लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे साधारण वर्ष के अंदर 52 तो सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त होता है। 52 सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त होता है। 52 सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त का मतलब क्या है कि अगर मैं 365 दिन लेता हूं बच्चों, 365 को अगर मैं 7 से भाग करूं, और 7 से ही भाग क्यों करूंगा? क्योंकि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो इसको 7 से भाग करेंगे तो इसके अंदर सप्ताह निकल जाएंगे। तो 7 से भाग करो, 7 पंजू 35, बच गया कितना? 1, उतरा 5, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। तो ये देखो हमारे पास कुल सप्ताह कितने आ गए? पूरे सप्ताह कितने आ गए? 52। और 52 सप्ताह बीतने के बाद जो दिन बच गए वो कितने बच गए? 1। तो इसलिए अपन क्या लिखा कि अगर दिन 365 है तो उसमें 52 सप्ताह होंगे, और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। अतिरिक्त दिनों का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त दिनों का मतलब होता है कि पूरे सप्ताह बीतने के बाद जो दिन बच जाते हैं, जिनका पूरा सप्ताह नहीं बन सकता, उनको अपन अतिरिक्त दिन बोल देते हैं। इंग्लिश में इनको ऑड डे बोलते हैं। इसी प्रकार से 366 दिनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप? इसमें क्या होंगे? 52 तो सप्ताह, और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी डियर जी? 2 दिन। तो 366 अगर दिन है, यानी लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 2 दिन हो जाएंगे। और साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 दिन होगी। ये हमारे साधारण वर्ष और लीप वर्ष आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हो? आप लीप वर्ष के बारे में कौन कौन सी बातें जानते हैं? वो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। लीप वर्ष के बारे में सबसे पहली बात जो हम सबको पता है वो क्या होता है कि लीप वर्ष में एक दिन फालतू होता है साधारण वर्ष से, और लीप वर्ष 4 सालों में एक बार आता है। लेकिन इसके भी आगे बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताता हूं कि लीप वर्ष के बारे में क्या क्या खास चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, लीप वर्ष में साधारण वर्ष से एक दिन फालतू होता है, और जो फालतू दिन होता है वो कौन से महीने में आता है? फरवरी के महीने में। कौन सी तारीख आती है? 29 फरवरी। 29 फरवरी जो है लीप वर्ष के अंदर ही होती है, साधारण वर्ष के अंदर 29 फरवरी का दिन नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि लीप वर्ष जनरली 4 साल में एक बार आता है। लीप वर्ष जनरली
4 साल में एक बार आता है और चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है और चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे मैंने 4 साल लिखे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। अब ये 4 साल तो लिख दिए, इन 4 सालों में एक लीप वर्ष तो है, लेकिन कौन सा है डियर जी? चौथा वर्ष है। ध्यान रखना, ना तो पहला वर्ष होगा, ना ही दूसरा वर्ष लीप वर्ष होगा, ना ही तीसरा वर्ष लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? चौथा वर्ष। इसलिए पूरी बात क्या बनती है कि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है और चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। और क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको जनरली सुना होगा कि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आते हैं, लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि कभी कभी लीप वर्ष को आने में 8 साल भी लग जाते हैं। 8 साल कैसे लगते हैं, उस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको लीप वर्ष की पहचान करनी आनी चाहिए कि लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। जैसे कि देखिएगा, लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं कि मैं कुछ एक साल लिखता हूं। मैंने लिखा 2016, 2020, 1918 और 1311, ये कुछ मैंने साल लिख दिए बच्चों। इनमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा वर्ष तो साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो इनकी पहचान करने का तरीका क्या है कि आप इस पूरे साल के लास्ट के जो 2 नंबर है उसको 4 से भाग देंगे। और 4 से ही क्यों भाग देंगे? क्योंकि बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया है कि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है और चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है तो हर बार जो चौथा नंबर आएगा वो 4 से भाग होगा और 4 से भाग जो होगा वो लीप वर्ष होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबरों को किससे भाग देंगे? 4 से। अगर आप लास्ट के 2 नंबरों को 4 से भाग देते हैं और ये लास्ट के दोनों नंबर 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं तो ये लीप वर्ष होगा, अदरवाइज ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 16 4 से भाग हो रहा है तो डियर जी ये लीप वर्ष है। 20 4 से भाग हो रहा है तो डियर जी ये भी लीप वर्ष है। 18 4 से भाग हो रहा है क्या? पूरा पूरा नहीं हो रहा तो ये लीप वर्ष नहीं है। 11 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो ये दोनों तो लीप वर्ष नहीं है, लेकिन ये दोनों लीप वर्ष है। इस तरीके से अगर इस तरीके से कोई भी साल आता है, उनमें अगर आपको पता करना हो कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो इस तरीके से हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं। फिर क्या आता है कि कई बार वर्ष ऐसे आते हैं पूरे पूरे, जैसे 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। इनमें से अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया बताओ इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है, अब अगर इसके लास्ट के 2 नंबर देखोगे तो सबके 0 0 है और 4 से भाग करोगे तो सारे भाग जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है तो कैसे बताएंगे कि अगर जिसके लास्ट में 0 0 आ जाए, पूरा पूरा नंबर हो, तो उसको आप हमेशा किससे भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे। पूरे नंबर को किससे भाग करना है? 400 से। अगर पूरा नंबर 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, और पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखो, 1900 400 से भाग जा रहा है क्या? तो डियर जी ये लीप वर्ष नहीं है। 2000 400 से भाग जा रहा है क्या? तो ये लीप वर्ष है। 2100 400 से भाग जा रहा है क्या? तो ये लीप वर्ष नहीं है। 2200 नहीं जा रहा तो ये भी लीप वर्ष नहीं है, और 2300 भी 400 से भाग नहीं जा रहा तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो इन सारे सालों में ना ये भाग जा रहा, ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, ये जा रहा, ये सारे के सारे साधारण वर्ष है, जबकि ये वाला वर्ष लीप वर्ष है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा जी कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में कुछ नंबर हो, 0 0 ना हो, तो लास्ट के 2 नंबरों को सिर्फ 4 से भाग देना है। पूरा पूरा भाग जाए तो लीप वर्ष है और पूरा पूरा भाग ना जाए तो लीप वर्ष नहीं है। लेकिन अगर साल पूरे पूरे आ जाएं और लास्ट में 0 0 हो तो पूरे नंबरों को किससे भाग देना है? 400 से भाग देना है। अगर 400 से पूरा पूरा भाग जाता है तो लीप वर्ष है, अदरवाइज वो लीप वर्ष नहीं है। तो डियर जी मैंने अभी अभी एक बात बताई कि लीप वर्ष कभी कभी 8 सालों में एक बार आता है। वो उस बात को समझिएगा कि अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, लीप वर्ष की पहचान करनी आपको आ गई, तो आप ये बड़े आराम से बता सकते हो कि कब लीप वर्ष 8 साल में एक बार आएगा। तो देखिएगा कैसे। अब जैसे मैंने साल लिखा 1896 बच्चों, क्या लिखा मैंने? 1896। 1896 के बाद साल कौन सा आएगा? 1897। फिर कौन सा आएगा? 1898। फिर 1899। फिर 1900। फिर 1901, 1902, 1903 और 1904। ये साल आ गए हमारे। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1896 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है, ये आप देखिएगा। 1896 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर देखेंगे 4 से भाग जा रहे हैं,
लास्ट के दो नंबर देखिएगा कि 4 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 96 4 से भाग जा रहा है और जा रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो लीप वर्ष है, क्या ये वाला लीप वर्ष है, नहीं है, क्या ये वाला लीप वर्ष है, नहीं है, क्या ये वाला लीप वर्ष है, नहीं है, ये वाला देखिएगा 1900, अभी अभी हमने चेक किया कि ये 1900 लीप वर्ष नहीं है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, और इसके बाद कौन सा है, ये लीप वर्ष है। अब ध्यान से देखिएगा 1896 के बाद जो अगला लीप वर्ष आया ना, वो कौन सा आया, 1904। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या 4 साल बाद लीप वर्ष आया, क्या नहीं आया। कितने साल लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साल में एक बार आया कि नहीं आया। तो इसलिए बच्चों मैंने आपको बात बताई कि लीप वर्ष जनरली 4 साल में एक बार आता है, लेकिन कभी कभी इसको आने में कितना साल लग जाते हैं, 8 साल। तो ये सारी बातें, बेसिक चीजें आपको कैलेंडर के बारे में पता होनी चाहिए। इन सारी चीजों को आपको पता होगा तभी हम कैलेंडर के क्वेश्चन कर पाएंगे और डाउट नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को रीजनिंग में क्या करता है, घुमा फिरा के पूछ जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो कुछ मर्जी घुमा फिरा के पूछ ले, सभी क्वेश्चन के हम आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि किसी भी वर्ष का अगर आपको पता लगाना हो कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अभी तक जो मैंने बताई वो कैलेंडर के बारे में बेसिक बातें बताई। अब मैं बात करूंगा कैलेंडर के रूल्स की, जिनके रूल से हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इन्हीं रूल से होंगे। तो देखिएगा कौन कौन से रूल हैं। सबसे पहला रूल आता है, ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कैलेंडर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला रूल आता है कि आपको याद रखना है डियर जी, मंथ कोड। मंथ कोड को आप हिंदी में बोलते हैं महीने के कोड। मंथ कोड आपको याद रखना है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, महीने कोड। कोड याद कैसे रखोगे, कौन से होते हैं, आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास साधारण वर्ष है, अगर हमारे पास कोई साधारण वर्ष है तो उसका एक छोटा सा नंबर आपको याद रखना है। नंबर क्या याद रखना है, 144 025 036 146। ये नंबर बच्चों आपको याद रखना है। क्या नंबर याद रखोगे और कैसे करोगे, 144 025 036 146। ये नंबर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना, वैसे अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं ना, उसी तरीके से याद रखना है कि 3-3 के जोड़े बनाकर आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे, 144 025 036 146। ये नंबर क्या है, साधारण वर्ष के मंथ कोड है, महीने के कोड है। मतलब ये कोड किसका है, जनवरी का, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साल के अंदर 12 महीने होते हैं और हर महीने का एक पर्टिकुलर कोड है जो आपको याद रखना है। और याद कैसे रखोगे, 3-3 के जोड़े बना के। कैसे याद करोगे, 144 025 036 146। तो ये था साधारण वर्ष के महीने कोड। बेटा जी अगर बात आप करें कि अगर हमारे पास लीप वर्ष आ जाए तो क्या करोगे, क्या आ जाए, लीप वर्ष आ जाए तो क्या करोगे, तो आपको एक छोटा सा नंबर और याद रखना है, क्या, 0 और 3। 0 और 3 का मतलब क्या है कि जनवरी का कोड कितना आएगा यहाँ पे 0 और फरवरी का कोड कितना आएगा 3। सिर्फ 2 ही महीनों कोड याद रखने हैं, जनवरी और फरवरी के। बाकी महीनों के लीप वर्ष में कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी महीनों के कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष के क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जनवरी और फरवरी को छोड़ दें तो बाकी साधारण वर्ष और लीप वर्ष के दोनों महीनों के कोड क्या होंगे, सेम। तो इसलिए ये फर्क याद रखना है। और फर्क भी क्या याद रखना है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कोड एक कम हो जाता है। मतलब जनवरी का कोड देखो 1 था, यहाँ पे कितना हो गया 0, यानी 1 कम हो गया। यहाँ पे फरवरी का कोड कितना था 4, यहाँ पे कितना है 3, यानी 1 कम हो गया। सिर्फ इन 2 महीनों में एक दिन कम हो जाएगा और बाकी महीनों के कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो सिर्फ आपको ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मंथ कोड आपको यूज करने होंगे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे करने होंगे कि जैसे डियर जी मैं आपको कहता हूं कि मैंने कोई क्वेश्चन आ गया जुलाई 2018, तो आपको क्या करना होगा बेटा जी, जुलाई का कोड लिखना होगा। अब जुलाई का कोड कैसे लिखोगे, अब सबसे पहले तो यहां पे साल चेक करो, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो जुलाई का कोड देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड कितना बताया 0, तो यहां पे आप इसका कोड कितना लिखेंगे 0। अगर मैं यहां पे लिख दूं जनवरी 2018,
तो आपको क्या करना होगा, जनवरी का कोड लिखना होगा। तो ये साधारण वर्ष है और जनवरी का कोड कितना है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना है 1, तो यहाँ पे जनवरी का कोड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 18 की जगह बच्चों क्या कर देता हूं 20 कर देता हूं। अब ध्यान दो, है तो जनवरी लेकिन ये क्या है, लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड अब कितना लिखोगे 0 लिखोगे। तो ध्यान रखना यहां पे सिर्फ जनवरी या फरवरी का महीना आ जाए ना तो ये आपने इनका कोड ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहां पे देखो, अगर मैं 20 लिखता हूं लेकिन यहां पे मैं जून कर देता हूं, क्या कर देता हूं जून, तो है तो ये लीप वर्ष लेकिन कोड यही लगाना है जून वाला, कितना 5। और अगर मैं अभी यहां पे 18 कर दूं तो भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, साधारण वर्ष है चाहे कोई लीप वर्ष हो, जून का कोड कितना लिखना है 5 लिखना है। यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में साधारण वर्ष और लीप वर्ष का फर्क पड़ेगा। जनवरी और फरवरी महीने को छोड़कर कोई सा ही महीना हो, फिर चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, कोड क्या होंगे यही होंगे, सेम होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो ये आपको कोड यूज करने हैं बच्चों। जैसे ये कोड आपको यूज करने आ जाएंगे क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पहला काम तो यही था कैलेंडर में, पहली चीज यही थी कि अगर आपको मंथ कोड याद है तो आपको क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। दूसरा रूल क्या आता है इसमें आपको याद रखने वाली चीज, दूसरा रूल आता है बच्चों सेंचुरी कोड। क्या आता है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड को आप हिंदी में बोलते हैं शताब्दी कोड। क्या बोलेंगे, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड का क्या मतलब होता है और शताब्दी कोड क्या होते हैं, ये बात समझने के लिए सबसे पहले आपको शताब्दी के बारे में पता होना चाहिए। शताब्दी क्या होती है, सेंचुरी क्या होती है। आप क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे, क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि कोई खिलाड़ी 100 रन बना देता है तो क्या बोलते हैं, सेंचुरी बना दी। तो यहाँ पे सेंचुरी का मतलब क्या है कि 100 रनों के समूह को आप क्या कहते हैं, एक सेंचुरी। यहाँ पे बात साल की हो रही है तो यहाँ पे सेंचुरी क्या होगी बच्चों, 100 सालों के समूह को आप एक सेंचुरी कहेंगे। क्या कहेंगे, 100 सालों के समूह को एक सेंचुरी कहेंगे। तो बच्चों शताब्दी जो जनरली होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की, एक तो होती है साधारण शताब्दी, क्या होगी साधारण शताब्दी, और दूसरी क्या होगी लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी कौन सी होती है और लीप शताब्दी कौन सी होती है, इस बात का कैसे पता चलेगा, तो आप कुछ एक शताब्दी लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400। इनमें से आपको यह देखना है कौन सी शताब्दी साधारण शताब्दी और कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी है। तो बच्चों साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर 400 से पूरा भाग जाएगा ना वो लीप शताब्दी है, और 400 से पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो साधारण शताब्दी है। आप इन नंबरों में से देख के बताइए बच्चों कौन सा नंबर है जो 400 से पूरा भाग जाता है, कौन सा जाता है, 400 जाता है, 800 जाता है और 1200 जाता है। ये नंबर 400 से पूरे भाग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इनके अलावा कोई भी नंबर इसमें से 400 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ये नंबर तो लीप शताब्दी है और बाकी सारे कौन से हैं, साधारण शताब्दी। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी शताब्दी तो साधारण शताब्दी होगी और कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी होगी। अब इसके कोड कैसे याद रखेंगे, आप बात कर रहे थे जनरली कोड के बारे में। तो कोड याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, शताब्दी कोड याद रखने का तरीका कि सबसे पहले आप कोई भी एक लीप शताब्दी ले लो, जो भी मन करता हो। लीप शताब्दी मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर 400 से पूरा भाग जाता है तो लीप शताब्दी और बाकी सारे नंबर साधारण शताब्दी। तो कोई ऐसा नंबर लीजिए जो 400 से पूरा भाग जाता हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, 1600 एक 400 से भाग जाता है तो ये नंबर कौन सा है, लीप शताब्दी का। 1600 के बाद शताब्दी कौन सी आएगी बच्चों, 1700, 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, इस तरीके से चलते जाएंगे आगे। तो इन सबके आपको कोड पता लगाना है। कोड पता लगाने के लिए क्या करना है, आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है क्या, कि कोई भी लीप शताब्दी हो, क्या याद रखोगे, कोई भी लीप शताब्दी हो उसका कोड हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। क्या याद रखोगे, कोई भी लीप शताब्दी हो उसका कोड हमेशा कितना आएगा, 6। मतलब 1600 एक लीप शताब्दी तो कोड कितना आएगा, 6। 2000 एक लीप शताब्दी तो कोड कितना आएगा, 6।
2400 एक लीप शताब्दी तो कोड कितना आएगा 6। मतलब जो नंबर 400 से भाग जाता हो, जो सेंचुरी 400 से भाग जाती हो, उसका कोड हमेशा कितना आएगा 6। अगली बात क्या रखनी है कि 6 के बाद कोड क्या आएगा 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, ये दोबारा से 6 आ गया। 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, ये दोबारा से 6 आ गया। इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। तो इस सारी बात से आपने क्या सीखा कि आपको सारी रामायण याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, सभी सेंचुरी के कोड आप बड़े आराम से याद रख सकते हो। क्या बात याद रखनी है कि कोई भी लीप शताब्दी उसका कोड हमेशा कितना आएगा 6। और क्या याद रखना है 6 के बाद कोड क्या आएंगे 4 2 0, क्योंकि आगे क्या होता है ये नंबर रिपीट हो रहे हैं 6 4 2 0 6 4 2 0, ऐसे चलता जाएगा। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कोई भी लीप शताब्दी उसका कोड हमेशा कितना आएगा 6, और 6 के बाद कोड क्या आएंगे 4 2 और 0। अगर आपको ये इतनी सी बात पता है तो किसी भी शताब्दी के कोड आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो भी आप देखते हैं। देखिएगा इन शताब्दी कोड का आप यूज कैसे करेंगे। अभी अभी मैंने क्या बताया कि जैसे 1600 का कोड कितना बताया मैंने 6, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 और 2400। तो 1600 का कोड 6, 6 के बाद में कोड क्या बताया 4, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 0, 2000 का कोड 6 4 2 0, 6 4 2 0, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इनके कोड आप यूज कैसे करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल में आपको कह दे कि आप कोड बताइएगा कि 3800 का कोड कितना होगा, 3800 का शताब्दी कोड कितना होगा। तो भैया 3800 का कोड निकालना है तो आप क्या करो 3800, देखो क्या एक लीप शताब्दी है क्या, नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि 3800 से पहले ऐसी कौन सी शताब्दी आती है जो लीप शताब्दी हो। तो आप सभी को पता है कि 3800 से पहले कौन सी शताब्दी आती है बच्चों 3600। 3600 एक लीप शताब्दी है। 3600 का कोड कितना आएगा 6। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी लीप शताब्दी हो उसका कोड हमेशा कितना आएगा 6। 3600 के बाद शताब्दी कौन सी आएगी 3700, 3700 के बाद 3800। तो 6 के बाद कोड क्या बताया 4, 4 के बाद क्या बताया 2, तो 3800 का कोड कितना आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से 3800 का कोड बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि भैया 4300 का कोड बताओ क्या आएगा, तो 4300 का कोड निकालना है। तो देखो 43 से पहले कौन सा नंबर है जो 400 से भाग जाता है। 4300 से पहले नंबर जो है 400 से भाग जाता है वो कौन सा है 4000। तो 4000 का कोड कितना आएगा 6। 4100 का कोड कितना आएगा 4। 4200 का कोड कितना आएगा 2। 4300 का कोड कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 5600 का कोड बताओ क्या आएगा। अब 5600 देखेगा क्या लीप शताब्दी है, 400 से भाग जा रहा है ना, तो 400 से भाग जा रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5600 का कोड कितना आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से और देख लीजिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि 4700 का कोड बताओ कितना आएगा। 4700 का कोड आपसे पूछ ले तो 4700 से पहले कौन सा नंबर है जो 400 से भाग जाता है 4400। 4400 का कोड कितना आया 6। 4500 का कोड कितना आएगा 4। 4600 का 2 और 4700 का कोड 0। और देखिएगा इसमें और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको कोई ये पूछ ले कि 500 का कोड कितना आएगा, 500 शताब्दी का कोड कितना आएगा। तो 500 से पहले लीप शताब्दी कौन सी बेटा जी 400। 400 का कोड कितना 6, तो 500 कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार से कोई आपसे ये पूछ ले कि 1000 शताब्दी का कोड कितना आएगा। 1000 से पहले लीप शताब्दी कौन सी आती है 800। 800 का कोड कितना 6। 900 का कोड कितना 4 और 1000 का कोड कितना 2। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं। इसमें कोई भी आपको शताब्दी दी जाए उसका सेंचुरी कोड निकालना हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। और आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है क्या कि कोई भी लीप शताब्दी है उसका कोड हमेशा 6 आएगा। 6 के बाद कोड 4 आएगा, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 0। इतनी सी बात से आप हर एक शताब्दी का कोड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा सेंचुरी कोड और मंथ कोड। बेटा जी आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, कैलेंडर का टॉपिक आपको करना है, तो जितनी चीजें जो रूल मैं आपको आज की क्लास में बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कैलेंडर की क्लास है, तो वो रूल जरूर लिख लें, अदरवाइज वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें 2 ही रूल मैंने अभी तक बताए, एक तो आपको मंथ कोड बताया और एक आपको सेंचुरी कोड बताया। तो आपको मंथ कोड और सेंचुरी कोड याद होने के बाद में आगे क्या चीज याद करनी है वो देखेगा। तीसरी बात, तीसरा जो रूल याद रखना है वो क्या याद रखना है शेषफल से। शेषफल से याद रखना है, रिमाइंडर से याद रखना है। क्या याद रखना है
कि अगर आपका शेषफल 1 बचता है तो इसका मतलब आपने समझना है रविवार। अगर आपका शेषफल 1 बचे तो क्या समझना है? रविवार। 2 बचे तो क्या समझना है? सोमवार। 3 से मंगलवार। 4 से बुधवार। 5 से वीरवार। 6 से शुक्रवार और 7 या 0 से शनिवार। ये बात आपने ध्यान रखनी है। 1 शेषफल बचे तो रविवार, 2 से सोमवार, 3 से मंगलवार, 4 से बुधवार, 5 से वीरवार, 6 से शुक्रवार, 7 या 0 दोनों में से कुछ भी बच जाए तो आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डियर जी, कैलेंडर की 3 बातें बताई। मंथ कोड कैसे याद करना है, सेंचुरी कोड कैसे याद करना है और शेषफल से किस तरीके से आंसर आएंगे। अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई है आप वही बातें ध्यान में रखें। आगे जो आप कैलेंडर पढ़ेंगे तो उनमें ये सारी चीजें कैसे निकली वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन करने के लिए आपको इतनी सारी बातें पता होना चाहिए। और इनके क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो आप देखते हैं। ये सारी बातें आप बेटा जी नोट कर लीजिएगा, मंथ कोड भी, सेंचुरी कोड भी और शेषफल भी। अब इनके बिहाफ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और किस तरीके से आप चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे वो भी अपन ने सारे रूल कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको मंथ कोड के बारे में बताया, सेंचुरी कोड के बारे में बताया और शेषफल के बारे में। ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी। अब इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन देखने थे, वो देखेगा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 12 मई 2020। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी तारीख आपको इस तरीके से दी जाएगी और इस तरीके से आपको वार पूछा जाएगा कि इस तारीख को क्या वार है। तो मैंने आज की तारीख ली और इस तारीख को वार बताना हो तो किस तरीके से, तो वो देखेगा 12 मई 2020। आप इस तारीख को ध्यान से देखेगा। जब आप इसको बोलते हैं तो इस तारीख के अंदर 4 अलग अलग बातें होती है। 4 अलग अलग बातें क्या होती है? एक तो डेट होती है 12, एक आप इसको बोलते हैं मई, एक आप इसको बोलते हैं 2000 और एक आप बोलते हैं इसको 20। कोई भी डेट ले लीजिए, आपको हर डेट के अंदर ये 4 चीजें आपको मिलेगी। एक तो आपको ये क्या मिली, इसको बोलते हैं अपन डेट। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है मंथ। ये 2000 ये क्या होती है? सेंचुरी। और 20 ये क्या होते हैं? हमारे साल। ये 4 चीजें हर तारीख के अंदर मिलेगी और इन्हीं चारों चीजों को यूज करना और इन 4 चीजों को यूज करके आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इस तारीख को एग्जैक्ट वार क्या था। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से यूज करेंगे। आप इधर से चलिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? डेट आती है। तो आपको डेट लिखनी है। डेट डेट कितनी है? 12। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे? 12। उसके बाद आगे चलो, इसका काम खत्म हो गया। आगे चलो, ये क्या आ गया? मंथ, महीना। कौन सा? मई का। मई का महीना है तो मई का कोड मैंने बताया था आपको। मंथ कोड के अंदर क्या बताया था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मई का कोड कितना बताया? 2। तो मई का कोड कितना है? 2। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? मंथ कोड। आपने मंथ कोड लिखा। कितना है? 2। क्यों 2 क्यों लिखा? क्योंकि महीना कौन सा दिया डियर जी? मई का। और मई का कोड कितना बताया? 2। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 12 महीनों में से कोई भी महीना यहाँ पे आ जाए तो सारे महीनों के कोड बता रखे कि नहीं बता रखे? तो कोई भी महीना आ जाए उस महीने का कोड आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास मई का महीना था तो मई का कोड कितना लिख दिया अपन ने? 2। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। आगे चलो, ये क्या आ गई? सेंचुरी। सेंचुरी कौन सी है? 2000। 2000 हमारे पास क्या है? एक लीप शताब्दी है, 400 से भाग जा रही है। और मैंने बताया था लीप शताब्दी का कोड हमेशा कितना आएगा? 6। तो यहां पे सेंचुरी कोड कितना लिखना है आपने? 6। तो सेंचुरी कोड कितना लिख दिया? 6। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। आगे चलो, ये क्या आ गए? साल। कितने हैं? 20। जितने साल आपको दिए गए हैं उतने के उतने लिख दो। 20 है तो अपन क्या लिख दें? 20। और आपने क्या करना है? 4 चीजें हमें दिखी थी। डेट तो डेट लिख दी, इसमें 12 है तो अपने डेट 12 एज इट इज लिख दी। महीना मई का था तो मई का कोड अपने 2 लिख दिया। सेंचुरी लीप सेंचुरी है तो अपने लीप सेंचुरी का कोड 6 लिख दिया। और साल 20 दिया तो 20 लिख दिए। ये 4 चीजें लिखने के बाद आपने क्या करना है? ये जो ईयर है, इस ईयर में लीप ईयर कितने बीत गए वो आपने लिखने हैं। जितने भी ईयर यहां पे लिखोगे उन सालों में लीप वर्ष कितने बीत गए वो लिखने हैं। और लीप वर्ष निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको कि लीप वर्ष क्या आता है? 4 साल में एक बार आता है। कितने साल में एक बार आता है? 4 साल में। तो यहां पे मैंने कितने साल लिखे? 20 साल। अगर लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है तो डियर जी 20 साल में कितनी बार आ जाएगा? तो आप क्या करेंगे? 20 को किससे भाग कर दें? 4 से। 4 पंजे 20। कितनी बार आ गया? 5 बार। लीप वर्ष कितनी बार आ गए? 5 बार। तो 20 साल में कितने लीप वर्ष बीत जाएंगे? 5। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे?
5 लिख देंगे। तो ये सारी चीजें लिख दी, डेट लिख दिया अपन ने, मंथ लिख दिया अपन ने, सेंचुरी लिख दिया अपन ने, ईयर लिख दिया अपन ने, और इन सालों में कितने लीप वर्ष बीत गए ये लिख दिया। ये 5 चीजें आपको किसी भी तारीख का वार निकालना है तो ये 5 चीजें आपको लिखनी जरूरी होगी। अब आप क्या करो, इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 20 40 और 5 कितने हो गए 45। इसका टोटल कितना आ गया डियर जी 45। अब आपने क्या करना है, इसका जो मर्जी टोटल आए उस टोटल को हमेशा किससे भाग देना है, 7 से। किससे भाग देना है, 7 से। 7 से भाग दीजिएगा, 7 छिके 42, बच गए कितने 3। अब ध्यान से देखेगा कि यहां पे रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया, भागफल नहीं देखना, क्या देखना है शेषफल। शेषफल कितना है हमारा 3, और अगर 3 शेष है तो 3 शेषफल से क्या वार बताया मैंने, मंगलवार। तो यानी कि 12 मई 2020 को क्या वार होगा, मंगलवार होगा। ये हमारा क्वेश्चन होता है। इस तरीके से किसी भी तारीख का वार निकालना हो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 15 फरवरी 1806 को क्या वार होगा। क्वेश्चन है 15 फरवरी 1806 को क्या वार होगा। तो देखिएगा यहां पे 15 फरवरी 1806 यही 4 चीजें होगी। तारीख कितनी है 15 फरवरी को, फरवरी महीना 1800 शताब्दी और 6 क्या इसमें साल। तो ये है हमारे पास डेट, ये मंथ, ये सेंचुरी और ये साल, इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, डेट कितनी है 15 है तो अपने 15 लिख ली। उसके बाद डियर जी फरवरी क्या आ गया, मंथ, कौन सा फरवरी का। अब आप ध्यान से देखोगे तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में मैंने मंथ कोड में फरवरी कोड अलग अलग बताए हैं। यहाँ पे फरवरी कोड 4 बताया, यहाँ पे फरवरी कोड 3 बताया। तो अब बात यह आएगी कि इसका मंथ कोड हमें 4 लिखना है या 3 लिखना है, तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, साल के ऊपर। आप ये देखो 6 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, साधारण वर्ष, क्योंकि 4 से भाग पूरा नहीं जा रहा, तो साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का कोड कितना लिखेंगे 4। तो यहाँ पे मंथ कोड कितना आएगा डियर जी 4 आएगा। सेंचुरी कौन सी है 1800, 1800 का कोड कितना बताया, 1600 का कोड कितना 6, 1700 का 4, 1800 का 2, तो सेंचुरी कोड कितना आ गया 2। और यहाँ पे साल कितने हैं 6, ईयर कितने हो गए 6, तो ईयर अपन लिख दिए 6। अब लीप वर्ष निकालने, इसमें ईयर कितने लिखे 6, और 6 साल में लीप ईयर कितने बीत जाएंगे, 4 साल में एक बार आता है तो 6 साल में कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 1। ये सारे नंबर अपन लिखे। तारीख कितनी है 15, तो अपन ने 15 लिखी। फरवरी का महीना है तो फरवरी का कोड कितना बताया 4, तो फरवरी का कोड अपन ने 4 लिखा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष वाला कोड लिखा। उसके बाद 1800 सेंचुरी है, 1800 का कोड कितना आया 2, तो अपन ने 2 लिखा। ईयर कितने हैं 6, तो अपन 6 लिखा, और 6 साल में लीप वर्ष कितने बीत गए 1, तो अपन ये लिखा। आप इन सबको जोड़ दीजिएगा, 15 और 4 कितने हो गए 19, और 2 21, और 6 27, और 1 28। अब जो भी टोटल आए उसको हमेशा किससे भाग करना है 7 से। 28 को किससे भाग कर दीजिएगा 7 से। 7 चौके 28, बच गया कितना 0। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आया 0, और 0 शेषफल बचे। तो बच्चों क्या वार बताया मैंने, शनिवार, यानी इस तारीख को क्या वार था शनिवार। किसी भी कैलेंडर में जाके कहीं पर भी मोबाइल में और किसी भी आपको ये डेट देखिएगा, उस तारीख को यही वार, एग्जैक्ट वार आपका आंसर आएगा। यानी कि इस तरीके से किसी भी तारीख का एग्जैक्ट वार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें कि अगर आपको लीप वर्ष दे दिया जाए तो कैसे होगा। अगर मैं आपको कहूं कि 16 जनवरी 1620 को क्या वार होगा, क्वेश्चन क्या आ जाए 16 जनवरी 1620 को क्या वार होगा। अब देखो इसमें तारीख कितनी है 16, महीना कौन सा है जनवरी का, सेंचुरी कौन सी है 1600, साल कितने हैं 20। ये 4 बातें अपन लिखें। अब इस तारीख का वार निकालना है तो क्या करो, सबसे पहले डेट कितनी है हमारे पास 16, तो 16 लिख दी। फिर महीना कौन सा आ गया जनवरी का, जनवरी का महीना, तो जनवरी के 2 कोड बताए डियर जी, जनवरी का कोड 1 भी बताया और जनवरी का कोड 0 भी बताया। तो कोड कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे साल चेक करो कौन सा है 20। लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष जनवरी का कोड कितना लिखना है अपने 0, तो यहाँ पे मंथ कोड कितना आएगा 0। जनवरी का काम हो गया। उसके बाद ये आ गई सेंचुरी, कौन सी है 1600, 1601 क्या है लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी है तो कोड कितना आएगा 6, तो सेंचुरी कोड कितना लिख दो 6। उसके बाद साल कितने हैं 20, तो ईयर कितने लिख दो 20, और 20 साल में लीप वर्ष कितने बीत गए बच्चों, 20 साल में कितने लीप वर्ष 5, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, तो 20 साल में कितने आ जाएंगे 5।
16 तारीख थी तो लिख दिया जनवरी का कोड 0 लिख दिया क्योंकि लीप वर्ष है। मंथ सेंचुरी कोड 1600 कोड लीप सेंचुरी है तो कितना लिख दिया 6 लिख दिया और 20 साल लिख दिया और 20 साल में 5 लीप वर्ष। अब इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया 16 और 6 कितने हो गए 22 और 20 42 और 5 कितने हो गए 47। जो भी टोटल आए क्या बताया मैंने उसको किससे भाग देना है 7 से भाग दे दो। 7 छिके 42 बच गए कितने 5 और अगर 5 शेषफल बचा तो क्या बार बताया बच्चों वीरवार, यानी कि इस दिन हमारा क्या वार था वीरवार था। ये हमारा आंसर। इस तरीके से छोटी सी टेक्निक से आप कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन, यानी कि आपको मैं कहूं सिंपल में कि ये रूल आपको पता हो तो कैलेंडर का कोई सा मर्जी क्वेश्चन हो इन रूल से आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। आपको और कोई नई बात सीखने की जरूरत नहीं है। आगे सिर्फ हम करेंगे क्वेश्चंस के टाइप और उनको यूज इन रूल को यूज कैसे करेंगे। तो डियर जी आज की क्लास में इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो डियर जी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब भी हम आपको वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और इन सारी चीज़ों को नोट करना है। और फिर भी आपको कोई बात आपको समझ में ना आई और कोई क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसे लगी और कौन कौन सी चीज़ें में आपको डाउट है। तो डाउट के लिए अभी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो।